को सीधा फिरोजाबाद लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे। देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था, सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था। विकास के कार्य ठप पड़े थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देश की दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है। जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है, तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। तो फिर और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था, तो राहुल जी देश छोड़ करके भाग गए थे। कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़ करके चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं, ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में, आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए। और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण, अभी संकल्प पत्र में, कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये जितना काम मोदी जी ने किया है, क्या चेहरा देख करके दिया है क्या?
न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया। मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, इस नए भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आप में से हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना, हर हस्तशिल्पी को आत्मनिर्भर बनाना, हर बहन और बेटी को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यापारी के व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, सुरक्षा का और भी बेहतर मॉडल प्रस्तुत कर देना। और यह कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, और आवाज आप भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं, जो सुरक्षा का ये वातावरण है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? दे पाते क्या? आज जो एक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग बना पाते क्या? नहीं बना पाते ना। और इसीलिए पूरे देश के अंदर आवाज आई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या फिरोजाबाद भी सहमत है क्या? फिरोजाबाद और सिरसागंज भी सहमत है क्या? जोर से दो दोनों हटा करके मुझे बताओ ना, पूरे यहां से आवाज जानी चाहिए। डर के मारे क्यों? अरे देखो, यहां तो आप देख रहे होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए, और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा पे भी भेज दिया गया। चले गए ना, चले गए ना। अब मुझे बताओ, इस सपा बसपा के लोग क्या बात करते हैं? इनसे पूछना चाहिए, पहले इनसे पूछना चाहिए क्या होता था सपा की सरकार के समय, क्या होता था बसपा की सरकार के समय। ये वही लोग हैं जब राजू पाल की हत्या हुई थी। बहनों और भाइयों, क्या राजू पाल किसी पिछड़ी जाति के परिवार का नहीं था क्या? और क्या उसको न्याय, उसके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था क्या? कहां थे सपा बसपा के लोग तब? और मैं इसीलिए आपसे पूछने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों,